आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। Welcome, dear viewers. Today my content is about different competitional songs, the difficult songs for Mohammad Rafi Saab's different producer directors. Means Mohammad Rafi Saab know about the talents in different heroes, singers. दोस्तों ऐसे गीत जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत कोरस गीत होते थे और उसको जब पता चल जाता था कि ये गाया हुआ गीत है तो उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। ही वॉज वेरी मर्सीफुल काइंड हार्टेड सिंगर्स। दोस्तों ऐसे मौके कई बार महान कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी धुन की जो रचना की है अपने जो गीतों में जो उनके हिंदी शब्द हैं। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने ज़माने की कई ऐसी फिल्मों में गीत गाए जिसमें 1981 की एक फिल्म थी जतन आनंद की निर्देश के लिए दोस्तों गीत जो ज़माने में था सुख दुख की माला कुदरत ही परोई सुख दुख की हर माला कुदरत में परोई। दोस्तों ये जो उस ज़माने में जो एक सिंगर थे जिसमें जो एक सिंगर थे जिसके बारे में मोहम्मद रफ़ी साहब को जब ये गीत स्टूडियो में गाया और मोहम्मद रफ़ी साहब को इसकी आवाज़ जब स्टूडियो में सुनी तो मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उसने कई प्रोड्यूसरों से लड़ाई भी की थी। और इस गीत में दोस्तों इसको रिसर्च करके आप देख सकते हैं जिसमें कुदरत फिल्म का एक गीत जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब को इस बात पर बहुत ज़्यादा, लेकिन दोस्तों उसके बाद कई ऐसे गीत के अंतरे आए जिसमें उसकी हाथों की सफाई के लिए जो गीत उस ज़माने में थे 1963 की फिल्म्स आप दोस्तों देखें उस्तादों के उस्ताद जो बहुत सुपरहिट रही। और दोस्तों ये फिल्म्स जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसके लिए गीत जो गाए थे और इस फिल्म्स में 100 बार जन्म लेंगे 100 बार पनाह होंगे 100 बार जन्म लेंगे। दोस्तों इस फिल्म के गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीतकारों को मौका दिया और इससे पहले जो उसके साथ जो आशा भोसले थी सोहन कल्याण्स और महेंद्र कपूर की आवाज़ उस ज़माने में थी, लेकिन महेंद्र कपूर फ्लॉप हो रहे थे तो उसको भी उन्होंने चांस दिया। तो दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने सपने में जो उस ज़माने में गीत गाया था बहुत मशहूर रहा। लेकिन दोस्तों और भी कई ऐसे कारण हुए जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गीत जो उस ज़माने में दोस्तों था जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब से भी लड़े और नौशाद साहब के जो अजीज़ दोस्त थे वो तलत महमूद थे और तलत महमूद और नौशाद साहब की जो आपस में बनती थी, लेकिन इस गीत के बाद उनकी आपस में आन बान हो गई थी और ये गीत जो ज़माने में बहुत मशहूर रहा। और इसमें जो तलत महमूद का ग्राफ गिर रहा था लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को तकरीबन 6 रातों के लिए जो उस ज़माने में के आसिफ जो मुग़ल आज़म उस ज़माने में फ़िल्म बना रहे थे और मुग़ल आज़म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को जब इस बात का पता चला जो गीत है जो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। दोस्तों ये गीत जो क्लासिकल सिंगर्स उस ज़माने में तलत महमूद जो बादशाह थे गज़ल के क्लासिकल सिंगिंग्स में, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत उनकी इजाज़त के बगैर फिर के आसिफ ने कई रातों मोहम्मद रफ़ी साहब को पास गए और उनकी मिन्नतें की। फिर राजेंद्र कुमार भी गए और नौशाद साहब ने वही कई बार, लेकिन नौशाद साहब ये इस बात पे अड़ गए थे जो उस ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे जो वो ये चाहते थे कि ये तलत महमूद की आवाज़ के अलावा मोहम्मद
रफ़ी साहब की आवाज़ में जो नगमगी है वो आएगी और सुपर हिट्स गाने जो ज़माने में दिए गए थे ताकि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से ये गीत और सुपर हिट रहे और उनकी दर्द भरी आवाज़ कैसी है। लेकिन तलत महमूद ने ये गाना पहले गा दिया था और उसके बाद जो है राजेंद्र कुमार की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं सुपर हिट फिल्में बनाऊं और ये गीत मेरे लिए बहुत कामयाब रहा। लेकिन दोस्तों कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई जो राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया और ये गीत आप यूट्यूब पे भी रिसर्च करके देख सकते हैं, जिसको बाद में जो है तलत महमूद ने मोहम्मद रफ़ी साहब को इजाज़त दे दी थी और सिर्फ पे वो उससे नाराज़ नहीं हुए। लेकिन बाद में जो है तलत महमूद और नौशाद ने भी कहा था कि उसका ग्राफ गिर जाएगा अगर ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। और ये लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की उस ज़माने में ज़िद थी और इस ज़माने में वो अड़े रहे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि ये गीत किसी और का गीत है, क्योंकि वो महान कलाकारों को वो मौका देते थे। ये दोस्तों उस ज़माने की हम ये चर्चा करते हैं, लेकिन एक उस ज़माने में कई ऐसे गीत थे जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई भाषाओं में गीत गाए थे और उन भाषाओं को जिसमें जो उस ज़माने के कई और गीत भी थे जिसमें दिल को तामल कन्नड़ ज़बान के जो महान कलाकार थे उनको मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस ज़माने में कहा था कि उनकी अर्थ में जो है अपने जीवन की अर्थ में जो गीत गाएँ और वो जो है ज़्यादा फेमस हों। मोहम्मद रफ़ी साहब गिरे हुए इंसान को वो देखते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की ये आदत थी कि जो गीत उसको पसंद होता था तो वो खुद चाहते थे और वो गीत चाहे जैसा भी होता था, वो गरीब हो अमीर हो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हो बंगले वाला हो, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब उस गीत के अर्थ को गीत की नगमगी को जब उसको पसंद आ जाता था वो गीत, तो वो अपनी गायकी और राग के लिए जो राग फेवरी में जो गीत गाते थे, लेकिन वो गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब बग़ैर मवाज़ने पैसे के वो गा देते थे। तो दोस्तों ये आज की चर्चा थी जो हमने उनकी गीतों की एक नई रिसर्च करके जो है आपके सामने बयां कर दी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस तरह के कई ऐसे गीत संगीत हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।